हेलो बच्चों, आपको जैसे पता है कि हम एक कक्षा 10 का प्रायिकता का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और पहले वीडियो में मैंने आपको इसकी थ्योरी करवाई थी। उसके बाद मैंने इसके कंप्लीट एग्जांपल्स आपको 1 बाय 1 करवाए थे। इसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब कुछ क्वेश्चन शेष रहे हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो इस प्रकार से है, देखिए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी खराब पेन कितने हैं आपके, जो खराब पेनों की संख्या है वो 12 है, अच्छे जो पेन हैं वो कितने हैं, 132 है। यानी खराब पेन अलग हैं और अच्छे पेन अलग है। अब ये दोनों पेन जो है खराब और सही आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं कुल पेन, और कुल पेन आपके हो गए 12 प्लस 134 है बराबर है, सॉरी 134 नहीं है 132 है, और 12 प्लस 132 हो गई आपके 144। तो कुल पेनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 144 हो गई। और ये जो कुल पेनों की संख्या है यही आपके लिए कुल परिणाम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कुल परिणाम का काम करेंगे। अब ये कह रहा है कि केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन अच्छा है और कौन खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी, पेन के अच्छा होने की, पेन के अच्छा होने की। तो अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, जो अच्छे पेन है वही हमारे क्या होंगे, अनुकूल परिणाम होंगे। और अच्छे जो हमारे पेन है वो कितने हैं आपके पास, 132 है। कितने हैं, 132 है। तो हम फॉर्मूला रखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 132 है और कुल परिणाम आपके 144 है। तो इसको कट करोगे 2 से तो 6 दूने 12, फिर 6 दूने 12 और 72 144, 2 से फिर कट गए 33 और 36 है। फिर इसको 3 से कट करोगे 11 और 3 से इसको 12। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 11/12। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 20 17 का पहला 2 भाग है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब कितने हैं, कुल जो बल्ब हैं वो आपसे कह रहा है 20 है। उसमें से खराब आपको बता रहा है कितने हैं, 4 है। इसका मतलब सही कितने हैं, 16। ठीक है ना। ये चीज जो होती है आपको क्लियर कर लेनी होती है पहले। कुल बल्ब 20 हैं, खराब 4 हैं और सही कितने हैं, 16। और ये जो कुल बल्ब है वही हमारे लिए कुल परिणाम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कुल परिणाम। अब क्वेश्चन कह रहा है एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। हमें खराब बल्ब की प्रायिकता बतानी है। खराब बल्ब की प्रायिकता, तो खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब जो हमारे अनुकूल परिणाम है वो खराब बल्ब होंगे। तो अनुकूल परिणाम है 4, कुल परिणाम कितने हैं, 20। उत्तर होगा 4/20। अगर इसको कट करोगे तो 1/5 आपका क्या जाएगा, आंसर। क्लियर है बच्चों। इसी के साथ इसी का दूसरा भाग और देख लो। यहीं पे दूसरा भाग कह रहा है, मान लीजिए भाग 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। 1 में जो हमने निकाला वो खराब नहीं है, इसका मतलब वो बल्ब क्या था, सही था। और बल्बों के साथ नहीं ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। यानी हमने जो बल्ब निकाला वो सही था और हमने इसको दोबारा उसके साथ नहीं मिलाया। इसका मतलब कुल बल्ब अब कितने रह गए हमारे, 20 की बजाय 19 हो गए। सही जो है वो 16 थे, लेकिन अब रह कितने गए पीछे, 15। और खराब जो थे वो 4 के 4 मौजूद हैं, क्योंकि इसने कहा था कि सही बल्ब निकल गया और वापस नहीं रखना है। तो 16 से 15 हो गए, खराब 4 के 4 मौजूद हैं, कुल हो गए 19। ठीक है। अब हमें कह रहा है अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा इसका मतलब सही बल्ब की प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता किसकी बतानी है, सही बल्ब की प्रायिकता बतानी है। और सही बल्ब कितने हैं, 15। और कुल परिणाम आपके पास कितना है, 19। आपका उत्तर होगा 15/19। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपके हो चुके। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करें, एक पेटी में 90 डिस्क है और जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी गई है। यानी उन पे 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखी गई है। तो कुल परिणाम आपके कितने हो गए, 90। कुल जो परिणाम है वो कितने हो गए,
90 हो गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित अंक पहला भाग 2 अंकों की एक संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या। यानी एक से आप इस प्रकार से मान लीजिए कि एक बॉक्स के अंदर 90 पर्चियां डाली गई है जिन पे 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी गई है। अब इसमें से एक पर्ची आपको उठानी है और वो पर्ची क्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली एक संख्या की होनी चाहिए। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 90 के बीच में 81 होती है। तो अनुकूल परिणाम कितने होते हैं 81, कुल परिणाम 90 है। 9 से काटोगे 9 और बट्टा 10, अनुकूल परिणाम यानी 2 अंकों की संख्या 81 संख्या होती है। 1 से लेकर 90 तक में 1 से 9 तक की संख्या तो एक एक अंक की होती है और उसके बाद 2 अंकों की होती है। तो 81 संख्या 2 अंकों की होती है और कुल संख्या 90 है। तो उत्तर होगा 81/90 यानी 9/10। इसी का दूसरा भाग देखो, दूसरा कह रहे एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या देखो कौन कौन सी है यहाँ, 1 है, फिर 2 का वर्ग 4 है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुकूल परिणाम 9 है, कुल परिणाम 90 है। 9 एकम 9, 9 10 90, उत्तर होगा 1/10। क्लियर है बच्चों। हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है तो ये मान हमेशा क्या आना चाहिए, अगर उत्तर 1 से छोटा आ रहा है इसका मतलब आपका मान है सही चल रहा है। क्लियर है। इसी का तीसरा भाग देखो, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, इसमें 5 होता है, 10 होता है, इसी प्रकार 15 20, 25 30, 35 40, 45 50, 55 60, 65 70, 75 80 और 85 और 90। कितनी संख्या होगी काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। तो अनुकूल परिणाम आपके 18 हैं, कुल परिणाम 90 है। 18 एकम 18, 18 5 90, उत्तर हो गया 1/5। क्लियर है बच्चों। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो देखते हैं क्या है। अठारह तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस में अलग अलग भाग दे रखे हैं, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका ये है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिस पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, यानी A B C D E और वापिस A। यानी एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिस पे वो इस प्रकार से लिखा गया है, यानी उसके जो 6 फलक है A B C D E और A, यानी A 2 बार लिखा गया है, बाकी सभी एक एक बार लिखे गए हैं। हमें पहला भाग इसमें पूछ रहा है, इस पासे पर एक पासा फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है A प्राप्त हो, A प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो A हमारे लिए अनुकूल परिणाम है। A कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 2 बार, तो 2 अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम पासे में 6 होते हैं और सामने भी दिखाई दे रहा है 2/6 यानी 1/3। इसी का दूसरा भाग है D प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, D प्राप्त हो। तो D कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 1 बार प्राप्त हो रहा है। अनुकूल परिणाम 1 होगा जबकि कुल परिणाम 6 होंगे, उत्तर होगा बेटा 1/6। क्लियर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपसे कह रहा है, अच्छा इसमें स्टार लगा हुआ है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है और ये क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावली करोगे तब कंप्लीट होगा, तो इस प्रश्न को एक बार के लिए छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो कह रहा है 144 बॉल पेन के समूह में, यानी कुल जो पेन, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, कुल जो पेन है वो आपके 144 है। ठीक है, 20 बॉल पेन खराब है। खराब कितने हैं, 20 है। इसका मतलब सही पेन कितने हैं आपके पास, 124। ये जो कुल पेन है वो आपके कुल परिणाम का काम करेंगे, यानी कुल परिणाम जो आपका होगा 144 होगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, और ये सिंपल सी बात है, आप हो चाहे हम हो, वही चीज खरीदेंगे जो सही है, गलत चीज नहीं खरीदेंगे।
तो इस बात की क्या प्रायिकता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आप वह पेन खरीदेंगे, कौन सा खरीदेंगे? हम सही पेन खरीदेंगे, तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए सही पेन होंगे 124, कुल परिणाम होंगे 144। 124/144, इसको 2 से कट कर दो, 2 से इसको कट किया 62, इसको 2 से किया 72, फिर 2 से किया 31, फिर 2 से किया 36, उत्तर होगा 31/36। इसी का ही दूसरा भाग देख लो बच्चों, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो खराब पेन है वो नहीं खरीदेंगे। खराब पेन कितने हैं हमारे? वही हमारे अनुकूल परिणाम होंगे 20 हैं, और कुल परिणाम 144 है। 20/144 है, 2 से 10 है, 2 से 72, 2 से 5, 2 से 36। आपका उत्तर होगा बेटा 5/36। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रायिकता की जो प्रश्नावली है बहुत इजी है, और इजी प्रश्नावली से हमने शुरू किया सिलेबस आपका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें देखिए क्या कह रहा है। उसमें उदाहरण 13 को देखिए, और ये कह रहा है सारणी को पूरा कीजिए, घटना दोनों पासों के योग की बात कर रहा है। तो मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, जब हम दो पासों को उछालते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ परिणाम आते हैं। दो पासों को जब उछाला जाता है तो इस प्रकार से कुछ परिणाम आते हैं, और उन परिणामों की जो संख्या है वो 36 होती है। कितनी होती है? चलिए हम देख लेते हैं पूरा। दो पासों को उछालने पर, दो पासों को उछालने पर, जब दो पासों को उछाला जाता है तो उस पर 1-1 आता है, 1-2 आता है, 1-3 आता है, 1-4 आता है, 1-5 आता है, और इसी के साथ 1-6। फिर मान लीजिए पहले पासे पे नंबर चेंज होता है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। फिर आता है 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। फिर आता है 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। फिर आता है 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। इस प्रकार से जब दो पासों को उछाला जाता है तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 36 परिणाम आते हैं बच्चे। कितने आते हैं? 36। सबसे पहला इसमें कह रहा है दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 होने की, और प्रायिकता 1/36 खुद ही बता रहा है वो। तो ऐसे कितनी स्थिति है कि अंकों का योग 2? केवल और केवल एक ही स्थिति है, 1 और 1 2 होता है। तो एक स्थिति है, कुल होती है 36, 1/36। अगला कह रहा है पासों पर अंकों का योग 3 हो, तो 1-2 का 3 होता है, 2-1 का 3 होता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। कुल परिणाम 36। अगले में आएगा 2/36 या फिर 1/18। फिर कह रहे हैं अंकों का योग 4 होना, 1-3 का 4 होता है, 2-2 का 4 होता है, 3-1 का 4 होता है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। 3/36 यानी 1/12। तो इस प्रकार से बेटा इनको हल करोगे, ये सारणी आप कंप्लीट कर लोगे, यहां से हो जाएगी ना। इसी का हमें दूसरा भाग क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। क्या कह रहा है? प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। तो बेटा देखो हमारे पास कुल जो परिणाम है 36 है, हम इसको काटेंगे, 18 आ सकता है, 12 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6, 4 बट्टा में इस प्रकार से आना चाहिए। यानी बट्टा के अंदर जो आएगा वो 36 का ही कोई ना कोई गुणनखंड आना चाहिए, जबकि ये 11 दे रखा है। ये बट्टा में कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। 11 36 का कोई गुणनखंड नहीं होता। इसका मतलब इसका ये जो तर्क है वो गलत है। इसका ये तर्क क्या है? बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है बच्चों? फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो 3 रुपए 3 बार अगर उछालते हैं तो उस पर HHH, HHT, HTH और THH, TTT, TTH, THT और HTT, इस प्रकार से कुल 8 परिणाम बनते हैं। कुल परिणामों की संख्या कितनी बनती है बेटा? 8 बनती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। हमने लिख लिया। तीनों परिणाम समान होने पर या 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। यानी 3 चित या 3 पट होते हैं तो हनीफ खेल में जीत जाता है। हनीफ के खेल में जीतने की जो अनुकूल स्थिति है वो कितनी है बेटा? 2 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताइए। तो ये तो दोनों स्थितियां उसके जीत जाने की है, बाकी सभी स्थितियां उसकी क्या है, हार जाने की। तो हार जाने के अनुकूल परिणाम कितने अच्छे है, कुल परिणाम 8, उत्तर होगा 3/4। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ आपका 23 कंप्लीट हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 ये बता रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा। यानी वही पिछला क्वेश्चन आ गया, पासे को 2 बार फेंका जाता है, हमने ये पासा 2 बार फेंक लिया, ये कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो देखो यहां पे पूरी लाइन में 5 आ रहा है ना, और एक इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, तो इनको हटा दो, बाकी 5 कहीं भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार स्थितियां ऐसी है जहां 5 आता है। 11 स्थितियों में तो 5 आता है, तो बच गई कितनी, 25 स्थितियों में नहीं आता है। कुल स्थितियां होती है 36 होती है ना बेटा, ठीक है। तो हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, 5 किसी बार में नहीं आता है, तो नहीं आता है 25, कुल स्थितियां 36। पहले ऑप्शन का उत्तर होगा 25/36। दूसरा भाग 5 कम से कम एक बार आए, तो 5/6 बार तो यहां आता है, 5 बार यहां आता है। 5 आता कितनी बार है, 11 बार आता है, कुल स्थिति होती है 36, उत्तर होगा 11/36। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कौन से तरक सत्य हैं और कौन से तरक असत्य हैं, आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन देखो, यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के अगर उछालते हैं तो HH आता है, TT आता है, या TH आता है, या HT आता है। ये 4 स्थितियां बनती है कुल, ठीक है ना। 4 स्थितियां जब कुल बनती है तो ये कह रहा है, तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्र 2 पट और प्रत्येक एक बार, जबकि संभावित परिणाम 3 नहीं होते बेटा, कितने होते हैं, 4 होते हैं। संभावित परिणाम कितने होते हैं, 4। इसमें से प्रत्येक परिणाम की ये कह रहा है 1/3 होती है प्रायिकता, नहीं बेटा। अगर इसकी बात करें 1/4, बात इसकी करें 1/4, यहां करें तो भी 1/4 और यहां भी 1/4। कुल जो परिणाम होते हैं 4 होते हैं, 3 नहीं होते, और प्रत्येक की जो संभावित प्रायिकता वो 1/4 होती है, ना कि 1/3। तो ये जो इसका कथन है वो कथन बिल्कुल ही असत्य है। क्या है, असत्य। फिर इसका सेकंड भाग देखो, यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, यही चीज आएगी। इसको पासे को फेंकने के बाद हमसे कह रहा है 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। देखो विषम संख्या 1 3 और 5, तो विषम संख्या कितनी बार रह रही है, 3 बार। कुल परिणाम 6, 3/6 यानी 1/2। इसी प्रकार सम संख्या के लिए 2 4 और 6, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 1/2। यानी यहां भी प्रायिकता 1/2 बन रही है और यहां भी प्रायिकता 1/2 बन रही है। हमें कह रहा है अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। बिल्कुल सही है, ये कथन इसका बिल्कुल भी क्या है, एकदम सही है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी जो प्रायिकता प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रायिकता की मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई है, एग्जांपल्स करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन करवाए हैं। अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता है तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम ऐप पे जाके वहां से, अपना चैनल है इसी नाम से, अभिषेक सारण नाम से ये अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पे अपना ग्रुप है और उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।